उसके तीर्थ भी हो गए, तपस्या भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन मेरी माताओं, कभी भी पति सेवा को मत भूलना, पति की सेवा करना। हमारे बहुत से भैया सोच रहे होंगे कि पंडित जी कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहे, कल से हमारा 5-10 शुरू हो जाए। हा? मेरे भाइयों, आपका भी कर्तव्य बनता है। यदि आपको पति पर सेवा कराना है तो आपका कर्तव्य है कि अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाना है। मेरे भाइयों का क्या कर्तव्य है, ध्यान देकर के सुनो कि एक ही धर्म एक व्रत में मासिया राम भाइयों का एक ही धर्म एक ही नियम है। बोले क्या? बोले काय वचन मन प्रभु पद प्रेमा। यदि परमात्मा के चरणों में आपका अनुराग रहेगा, आपका पति पद प्रेमा अवश्य होगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आपने सुना होगा, एक समय की बात, दुर्वासा ऋषि जाकर के बैकुंठ में परमात्मा के दर्शन करने के लिए गए। परमात्मा के दर्शन करने के लिए गए तो परमात्मा प्रसन्न हो गए। परमात्मा ने क्या किया कि दुर्वासी को जो है बढ़िया एक माला गले में पहना दी। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले देखो आज तो परमात्मा ने हमें माला पहनाई। पृथ्वी लोक में आए और सभी ऋषि मुनियों के पास जा रहे और सबसे कह रहे कि देखो परमात्मा ने हमें माला पहनाई, देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं। माला को पहने पहने दुर्वासा जी घूम रहे थे। इतने में इंद्र अपनी सारी जो है सभा को लेकर के हाथी पे ऐरावत पर बैठ करके जा रहे। दुर्वासा ऋषि ने सोचा यदि ये माला मैं इंद्र को पहना दूंगा तो इंद्र जो है बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, ये माला लेकर के जो है इंद्र को पहना दी। इंद्र ने सोचा कि कैसा ऋषि है, इसे शर्म नहीं लगती, मैं भी तो देवताओं का राजा हूं, है? इसने बताओ माला हमारे गले में पहनाई। लेकिन इंद्र जानते हैं दुर्वासा ऋषि है, सब बात ना करे। दुर्वासा ने कहा इंद्र तुम जानते हो ये माला कैसी है, ये माला परमात्मा ने अपने गले की उतार करके हमारे गले में पहनाई। आज तुम्हारे बड़े भाग हैं भाई, माला हमने तुम्हें पहना दी। इंद्र ने अपने मन में सोचा राम राम, बता कितना बुरा काम किया है। बताओ उनकी पहनाई माला, फिर इनकी पहनी माला और हमारे गले में। दुर्वासा ऋषि गए का थोड़े चल पाए, इंद्र ने क्या किया, माला उतारी और ऐरावत के जो है माथे पर रख दी। ऐरावत ने माला को जो अपनी सूंड से उठाया, जमीन में पटक करके पैरों से कुचल दिया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, इंद्र ने वह माला जो है हाथी के पैर से कुचलवा दी और उनने सोचा अगस्त जी ने कि चलो अबे क्या है। दुर्वासा से फिर से लौट करके इंद्र के पास में आए, बोले अबे मिल नहीं पाए, मिल ले। इतने में माला को देखा तो हाथी पैर के नीचे दाबे। दुर्वासा ऋषि ने कहा इंद्र तुमने हमारी माला को पैरों के नीचे दबा दिया हाथी के, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, आज से तुम श्रीहीन हो जाओ। इंद्र को जैसे श्राप दिया, शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ गया कि इंद्र को श्राप मिल चुका है। अरे दैत्यो चलो इंद्रलोक में अपना राज्य कर लो, छुड़ा लो उसका इंद्रलोक। और दैत्यो को मालूम पड़ा कि दैत्य जो है गए
शुक्राचार्य के साथ में और जाकर के स्वर्ग लोक का जो है शासन करने लगे। इंद्र को भगा दिया। इंद्र अपने देवताओं को साथ में लेकर के भाग गए। सभी देवताओं ने विचार किया अब क्या करें, यदि अभी हम जो है अपना स्वर्ग छुड़ाते हैं तो मुझे तो श्राप लगा है, इन दैत्यों से मैं जीत नहीं पाऊंगा। बोले तो क्या करें? बोले ऐसा करो, सभी देवता आपस में बोले कि चलो समुद्र मंथन करें, उस समुद्र मंथन से बढ़िया अमृत निकलेगा, सभी देवता पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे और दैत्यों को हरा देंगे। आज जो है अमृत की इच्छा से समुद्र मंथन करने को सभी देवता तैयार हो गए। और समुद्र मंथन देवता अकेले कर नहीं सकते, जाकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु से कहा प्रभु हमें अमृत पीना है, समुद्र मंथन करना है। विष्णु भगवान ने कहा तुम्हारी ताकत नहीं है। बोले काहे? बोले अकेले समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा, इस समय तुम दैत्यों से जाकर के संधि कर लो, दोस्ती कर लो तो समुद्र मंथन हो जाएगा। और जैसे ही इधर समुद्र मंथन करना है तो समुद्र मंथन में कभी लालच नहीं करना, जैसा दैत्य कहे उनकी बात को मानना, और समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा। जाओ, इस समय दैत्यों का राजा बलि है, बलि के पास में चले जाओ। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, उसी समय सभी देवताओं को साथ में लेकर के और इंद्र राजा बलि के पास में पहुंच गया। और बलि ने जैसे दूर से देखा, मन में विचार किया आज देवतन को क्या हो गया, हमें ऐसा लग रहा है हमसे लड़वे को आए। फिर राजा बलि ने देखा कि ये तो निहत्ते हैं, हथियार हाथ में नहीं है, चलो किसी कारण है। सभी दैत्य ऊंचे सिंहासन पर बैठे और देवता गए नीचे बैठ गए। बलि ने कहा भैया तुम कैसी आए? देवता बोले राजन हम तुमसे अपनी दोस्ती करें चाह, संधि करें चाह। राजा बलि बोला तुम बड़े चालाक हो, हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे। बोले नहीं कर लो। बोले काय के लिए कर रहे? बोले समुद्र का मंथन करना चाहते हैं। समुद्र का मंथन करना चाहते हो, फिर समुद्र से क्या निकलेगा? देवता बोले जो कुछ भी निकले आधा आधा बांट ले, घबराना नहीं, मैं गद्दारी नहीं करूंगा। और देवता और दैत्य है कौन मालूम? एक ही पिता की संतान है, भाई भाई है, लेकिन भाई भाई होने के कारण देवता दैत्य कभी एक जगह बैठ करके बातें न कर पाए। इसका कारण क्या? इसका एक ही कारण है। बोले क्या? कि देवों में और दैत्यों में, देवताओं में और दैत्यों में, कि देवों में और दैत्यों में भाई भाई का नाता है। देवों में और दैत्यों में भाई भाई का नाता है। ईर्षा और स्वार्थ के कारण, ईर्षा और स्वार्थ के कारण, ईर्षा और स्वार्थ के कारण भाई भाई को खाता है। मालूम है ये देवता और दैत्य एक पिता कश्यप की संतान है, लेकिन आपस में दुश्मनी रखते हैं। जैसे हमारी कोई भैया के पास में एक भाई बैठे, हमने उससे पूछी कहा भैया ये आपके बगल में कौन बैठा है? भैया हमसे बोले पंडित जी हमारे ये खास भाई है, खास भाई। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों,
यदि हम और आप कहें कि हमारा कोई खास भाई है, मैं तो ये कहता कि सारे संसार में कोई खास भाई होता ही नहीं है। प्योर झूठी बात। मैंने दो भाइयों के बीच में देखा है, एक बीता खेत की मेड़ और एक घूरे के ऊपर लाठी चार्ज हो जाता है, मुकदमा जाकर के थाना अदालत करता है, और हम कहें कि वे हमारे खास भाई हैं। कभी कोई किसी का खास भाई नहीं होता। खास भाई किसे कहते हैं, हम आपको खास भाई की परिभाषा बता रहे, ध्यान देकर के सुनो। कि प्रेम जगतों में सार है भैया, न कोई किसी का भ्राता है, और बना रहेगा प्रेम हृदय में, दुश्मन भी हृदय सुहाता है। मत करना भ्रमे बस मन को, और कौन कहाँ को जाता है, और जिसके हृदय में प्रेम अधिक है वही उसी का भ्राता है। जो जिससे ज्यादा प्रेम करता है वही उसका भाई माना जाता है। आज देवता दैत्य समुद्र मंथन करने को तैयार है, लेकिन दैत्य कह रहे कि तुम समुद्र मंथन तो हो जाएगा, लेकिन तुम चालाक हो। बताओ, भगवान ने, इंद्र ने कहा बताओ क्या, हम समुद्र से जो कुछ निकलेगा आधा आधा कर देंगे। बोले ठीक है। बोले हो जाएगा? बोले हो जाएगा। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज देवताओं में और दैत्यों में दोस्ती हो गई, और जैसी दोस्ती हुई कि देवता और दैत्य मिलाने से अमृत का आयोजन होगा। देवता दैत्य मिलाने से अमृत का आयोजन होगा। सुरगणों समझ में आया है, अब शीघ्र समुद्र मंथन होगा। भैया, जब देवताओं में दैत्यों में संधि होगी तो ऐसा लगा कि अमृत निकलने वाला है। सभी देवता दैत्य जाए करके भगवान के पास में गए। बोले प्रभु बताओ समुद्र मंथन कैसे करें। भगवान विष्णु ने कहा अरे देवताओं ओ दैत्यो, कि हंत ब्रह्मण नवो शिवो, हे देवा मम भासितम, श्रुताविता सर्वे श्रीवास्याद यथा पुरा। अरे देवताओ, अरे दैत्यो, तुम मेरी बात को सुनो। यदि तुम्हें समुद्र मंथन करना है तो मद्राचल पर्वत को मथानी बना लो, और बांस की नांग को जा करके नौतना बना लो, समुद्र का मंथन करो। सभी देवता दैत्य मद्राचल पर्वत पर गए, पर्वत को उखाड़ा। देवताओं ने दैत्यों ने उखाड़ तो लिया, लेकिन ले नहीं जा पाए। भगवान को बुलाया, प्रभु समुद्र मंथन नहीं हो पा रहा। बोले पर्वत इतना भारी है कि मैं उसे उठा नहीं पा रहा। भगवान ने कहा तुम चिंता नहीं करो, पर्वत हम ले जाएंगे, तुम बांस की नांग को नौतना बनाने के लिए लेवा लिया। भगवान ने क्या किया, पर्वत को उठाया, गरों पर रखा, समुद्र में रख दिया। सभी देवता जाकर के बांस की नांग के जो है पास में चले गए, और बांस की नांग के पास में गए और बांस की नांग से बोले, कहते नांग राज मंत्रो फलवागे वासुकीमो, पर भी गिरो तस्मन नेत्र मगधम उदान्विता। हे बांसुरी, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, तुम चलो और नौतना बनकर के पर्वत में लिपट जाओ तो समुद्र मंथन हो जाएगा। चलिए। बोले हम चले तो हमें फायदा क्या है, हम यदि पहुंच भी जाए
तो हमें क्या फायदा है, हम नहीं जाएंगे। देवता दैत्य बोले समुद्र मंथन से जो कुछ भी निकलेगा उसमें से तुमको भी भाग दिया जाएगा, चलो। बासुकी नांग गया और पर्वत में लपड़ गया। देवता ने सोची ऐसा करो अपन जाके मुंह पकड़ लो, और दैत्य तो उल्टे कपारी के हैं, वे कहेंगे हाँ जाके अमंगल पूंछ हम नहीं पकड़ सकते, हम तो मुंह पकड़ेंगे, सिर्फ मुंह छोड़ दियो। देवता ने कहा चलो समुद्र मंथन हो जाए। अरे देवताओं मुंह पकड़ लो, दैत्य तुम पूंछ पकड़ लो। राजा बलि बोला है हम तो ऊंचे बाप के लड़का है, बड़े पंडित हैं, हमका नीचे है, जाके अमंगल पूछ पकड़े, चला हटो हम तो मुंह पकड़ेंगे। देवता बोले बन गई बात, छोड़ दे। देवताओं ने मुंह छोड़ दिया, पूछ पकड़ ली। दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया, समुद्र का मंथन हुआ। आज वह बासुकी अपने मुंह से जहर की फुंकारें छोड़ रहा, सारे दैत्य काले कलूटे पड़ गए। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से कुछ नहीं निकला। बोले क्या बात है, इसमें कुछ निकल ही नहीं रहा। भगवान विष्णु ने कहा इसमें औषधियां डालो। औषधियां डाली और जैसे ही मंथन हुआ सबसे पहले क्या निकला, सबसे पहले उसमें जा करके हालाहल जो है जहर निकल पड़ा। और जैसे ही जहर निकला तो देवता दैत्य घबराए गए, बोले अब तो जो है अमृत की जगह जहर आ गया। बोले जहर को पीने वाले कौन है? सभी ने भोले बाबा का ध्यान किया और कहने लगे कि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम योगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर भगवान को बुलाया। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा देवी समुद्र मंथन हो रहा, जहर निकला, बताओ पिए कि ना पिए? पार्वती ने कहा जा मैं सबका भला हो वो काम करो। भोले बाबा गए, तथा कर्तवी कृत तो सारे जहर को अपनी हथेलियों में भरा और उसको पी गए। ना तो जो है पेट में रह गए, ना मुंह में ले गए, कंठ में रख लिया। उसी समय से भोले बाबा का नाम जो है नीलकंठ हो गया। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज भोले बाबा का नाम नीलकंठ हो गया और जहर का प्रभाव भी समाप्त हो गया। फिर से समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन होने पर सबसे पहले ऐरावत हाथी निकला। राजा बलि ने लेना चाहा लेकिन इंद्र को मिल गया। उच्च श्रवण घोड़ा मिला, निकला, उसको भी देवताओं ने ले लिया। इसके बाद में वारुणी देवी जो है मध्य का जो है कलश लेकर के निकली, शराब लेकर के। देवताओं ने कहा ऐसा करो कि जो दैत्यों को दे दो। वो दैत्यों को देखा, दे दिया। इसके बाद में मणि निकली, मणि भगवान ने ले ली। इसके बाद लक्ष्मी जी निकल पड़ी। बोलिए लक्ष्मी देवी की जय। आज लक्ष्मी जी अपने हाथ में फूलन की माला लाए। सभी देवता बोले भैया बैठ जाओ, ये साक्षात रमा है, लक्ष्मी है, फूलन की माला लाए, देखो कौन कौन अपनों पति बना रही। सभी देवता बैठ गए, ऋषि मुनि बैठ गए, दैत्य बैठ गए। लक्ष्मी जी सबसे पहले भोले बाबा के पास में गई। बोली जी भोले बाबा हैं, इन क्यों पति बनावे में लाभ हमें कछु नहीं है। बोले काहे? बोले जी है तो बढ़िया है लेकिन इनको रह भी कराए, घर नहीं है, जो मरघटा पे रहे, जी हमारे पति बनने लायक नहीं। आगे बढ़े, मार्कंडे जी बैठे। बोले इनकी उम्र तो ज्यादा है लेकिन ये स्त्रियों को प्रसन्न नहीं कर सकते। बोले दुर्वासा ऋषि बैठे।
बोले ये तो ऋषि हैं और जिनमें ऐसा क्रोध है, कभी हमें को मारने का फायदा, ऐसे को पति बनाए से। बोले बड़े बड़े दैत्य बैठे, बोले दैत्य तो लालची हैं, बेकार हैं, इनको पति मत बना। आगे बढ़ी, आगे भगवान विष्णु बैठे थे, नीचे को गर्दन किए। लक्ष्मी ने सोची हाँ जी अच्छी है, लेकिन जे नीचे को गर्दन की जिन्हें जी देखो कि जी कैसी है, अच्छी है कि सुंदर है, क्या है क्या नहीं। लेकिन फिर भी लेकर के लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान के गले में जयमाला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके बाद में जो है फिर से समुद्र मंथन हुआ। उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। बोले कौन कौन? कि श्रीमणि रंबा बारुणी अमीय संख्य गजीराज धनवंतर धनु धैनु शशि विषचंद्र और बाद 14 रत्न निकले। सबसे बाद में क्या निकला कि अमृता पूर्ण कलशम धन्वंतरादि। आज धन्वंतरी जी महाराज अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। दैत्यों ने सोचा कि जाके ना समुद्र मंथन है रहो तो आएगा, चलो छुड़ाए लो। धन्वंतरी के हाथ से दैत्यों ने अमृत छुड़ाया, भाग गए। अब देवता भौचक्के से खड़े रह गए। बोले आप क्या कर रहे हैं? जाके ना समुद्र मंथन कियो, वे तो दैत्य ले गए। देवता रोने लगे। भगवान विष्णु ने कहा रो नहीं, चिंता न करो, हम तुम्हें अमृत पिलाएंगे चाहे कछु हो जाए। ऐसा कहकर के विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। बढ़िया सुंदर मोहिनी का रूप बनाया और जहां दैत्य बैठे थे वहीं जाकर के पहुंच गए। दैत्य आपस में लड़ रहे। वे कह रहे हम मुखिया हैं, हम पटेल हैं, हम नंबरदार हैं, सबसे पहले हमें पिलाओ, बाद में सब पीना। और आज विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में गए। छम 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 पायरें बज रही। दैत्यों ने देखा, बोले हैं कि अहो धामा अहो रूपा, कितनी सुंदर स्त्री है, कितना अच्छा स्वरूप है। अरे भैया अमृत तो बाद में बढ़ जाएगा, पहले जाए देखो, जो काऊ को अपना पति बना ले तो आनंद आ जाए। सभी दैत्य आपस में बैठ गए। आज भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में वहां पर खड़े हो गए। कच्छु नहीं बोले। दैत्य आपस में कहने लगे बताओ तुम कहां से आई, कौन हो, कैसी हो। विष्णु भगवान ने कुछ नहीं कहा। सभी दैत्य बोले देखो बस कितनी सीधी सादी भोली वाली, कैसे बोल नहीं रही। भगवान विष्णु ने कहा भैया जी बता तुम आपस में लड़का है रहे। सभी दैत्य बोले देखो हम लोग अमृत ले आए, देवतन को भगाया, हम लेके आ गए। अब हम आपस में लड़ रहे, कौन पहले पिए। बोले पी लो, चाकू शुरू कर दो, पीवो शुरू कर दो, पी लो। बोले हाँ झगड़ा शांत नहीं हो रहा। तो बोले क्या करे बताओ। बोले ऐसा करो, तुम्हें हमें सबसे अच्छी लग रही, तुम ऐसा करो कि सबको प्रवाह दो बराबर बराबर, न काऊ को कम न काऊ को ज्यादा। तो मोहिनी भगवान बोले तुम्हें पता है, तुम क्या करे हम प्रवाह दें। अरे हम व्यभिचारी स्त्री हैं और तुमने हमें अमृत दे दो, हम लेके भाग गए, फिर क्या हुआ? तुम लोग बिना अमृत के रह जाओगे, जा से आपस में पी लो। दैत्य बोले बताओ कितनी सीधी सादी भोली भाली है, बताओ अपने अवगुण और अपने मुंह से बता रही। मेरे प्यारे भगवत प्रेमी, दैत्य को विश्वास हो गया। मोहिनी भगवान के हाथों में अमृत का कलश दे दिया। बोले तुम ही पिवा दो। मोहिनी भगवान ने कहा सुनो, आज है शनिवार, कल है इतवार और परसों सोमवार को सब लोग समुद्र के किनारे आ जाना, बढ़िया कपड़ा पहन के आना, हवन करके आना, सबको मैं अमृत पिलाऊंगी, आज नहीं पिला सकती। और जैसे सोमवार को
दिन आयो, दैत्य कभू स्नान ना करें, आज मलमल के स्नान कर रहे हैं। बोले मैं अमृत पीऊंगा अमर हो जाऊंगा। अच्छे अच्छे कपड़ा पहन रहे, सभी दैत्य समुद्र के किनारे पहुंच गए, सभी देवता पहुंच गए। मुनि भगवान ने कहा, अरे दैत्यो एक लान बना लो, लान बना करके बैठो। तो दैत्यों की लान में देवता भी धस गए। मुनि भगवान ने सोचा, अब देवता दैत्य इकट्ठे बैठ गए, अब यदि हम देवताओं को अमृत पिलाएंगे और दैत्यों को नहीं पिलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे मालूम, कि अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन कह दे। मुनि भगवान ने कहा, दैत्यो तुम हमें बड़े प्यारे हो, तुम ऐसा करो अलग लाइन बना के बैठ जाओ और देवता तुम अलग बैठ जाओ। देवता अलग बैठ गए, दैत्य अलग बैठ गए। मुनि भगवान ने क्या किया कि देवतन को अमृत पिलाओ शुरू कर दो। राजा बलि बोला, क्यों? और हम, तुम उनको पिला रही, मैं ऐसा ही। मुनि भगवान ने कहा, दैत्यो तुम तो हमें बहुत प्यारे हो, हैं? तुम कैसी बातें कर रहे, जो ऊपर ऊपर को पत्रों है सो हम देवतन को पिलाएंगे, और जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा जमो तुम्हारे लिए ही तो है, वो तुम्हें को पिलाएंगे। बोले ठीक है। देवतन के सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक स्वरभान नाम का दैत्य बैठ गया और उन्हें सूर्य को पिलाया और उस दैत्य को भी पिला दिया। सूर्य चंद्रमा बोले, महाराज ये तो राक्षस है। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को काट दिया, उसका सिर भी अलग हो गया, धड़ भी अलग हो गया और दोनों जीवित हो गए। था राहु केतु भी बन गया, 2 ग्रह बढ़ गए। सारो अमृत देवतन को पिलाए दियो और मोहिनी भगवान अमृत पिलाए करके अंतर ध्यान हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब दैत्य आपस में बोले, ए कहां गाओ, कौन है, कौन था? शुक्राचार्य जी बोले, तो हम पतो नहीं है, वही था छलिया विष्णु, तुम रह गए। अब दैत्यों के अमृत नहीं पी पाया तो दैत्यों से और देवताओं से संग्राम छिड़ गया, घोर संग्राम हुआ। लेकिन देवता अमृत पी चुके थे और इंद्र को फिर से इंद्रलोक मिल गया और दैत्य हार गए। मैंने भगवत प्रेमियों आपके आख्यान श्रवण कराया, जो भी हमारे भगवत प्रेमी भाई बंधु माता बहन, मन क्रम बचन जनते आगे जाई सिया राम रामा। मन क्रम बचन जनते आगे जाई, भगवत प्रेमी भाई बंधु माता बहने परमात्मा की कथा को मन सवाचक करुणा से श्रवण करते हैं, परमात्मा की इच्छा को पूरी करते हैं।